नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मिकी फिर से एक बार आपके सामने। और आज मैं लेने वाली हूँ एक सवाल जो ट्विन फ्लेम से रिलेटेड है और शिव शक्ति से। कि ये सवाल आया है कि क्यों हमारा फ्लेम जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और डिस्ट्रैक्ट होने की वजह से हमारी जर्नी में डिस्टर्बेंस आते हैं और इसे कैसे रोका जा सकता है। वो क्यों नहीं समझ पाते कि हमारी जर्नी में प्रॉब्लम हो रही है या वो उसी सहज तरीक़ा से ले जो जैसे दूसरा फ्लेम ले रहा है या दूसरे पार्ट ले रहा है। तो ये मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं ये बोलूँगी, गेम ही पेशेंस का है, बैलेंस का है ना। तो अभी मैं मतलब इस बात को समझाने के लिए पहले मैं एक कहानी के जरिए लेके चलती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, इसकी बारीकी समझ पाइएगा कि क्यों ऐसा है और कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, और इससे आपको इसके गहन अर्थ समझ में आएंगे। तो मैं बात कर रही हूँ एक जंगल की, एक बहुत सुंदर जंगल जहाँ पे बहुत सारे रंग बिरंगी तरह तरह के पंछी रहा करते थे। उस जंगल में खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं थी, शुद्ध पानी का दिक्कत नहीं था, और माहौल बहुत खूबसूरत था। और बिल्कुल अलग अलग तरह के वहाँ पे पंछी थे। उनमें से एक पंछी था जिसका पेट एक था और मुंह अलग अलग था, यानी दो चोंच, दो जुबान, दो आँखें, दो कान और पेट एक, यानी स्वाद अलग ले सकते थे, देख अलग सकते थे, गाते अलग थे, गले अलग थे, पर पेट एक था। यानी जो भी खाते उसका सीधा सीधा असर दोनों को होता, चाहे जो भी खाए। तो क्या था दोस्तों कि वो दोनों दिमाग दोनों के अलग अलग थे। उसमें से एक पंछी का दिमाग जो था, एक भाग जो था, उसका दिमाग बहुत तेज चलता था, वो बहुत समझदार था, बहुत शांत था। उसको ये बात समझ में आ गई थी कि हम एक ही पेट हमारे पास है, तो हम में से कोई एक ही खाना खा सकता है भरपेट। तो वो क्या करता है कि वो जो उसका दूसरा भाग था, दूसरा पंछी जो था, वो बहुत चंचल था। उसे सब चीज़ को एक्सपीरियंस करना होता था, उसे सब चीज़ चाहिए होता था और सब चीज़ में उसको अटेंशन चाहिए होता था। तो दूसरा पंछी जो था वो बहुत समझदार था। वो क्या करता है, उसकी समझ भी बहुत पक्की थी, तो वो दूर से ही पकड़ लेता कि किसी फल को भी वो दूर से ही उसके महक से पकड़ लेता कि वो मीठा है या नहीं, वो पका हुआ है या नहीं, और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो या नहीं। तो वो चुन चुन करके जो है उसे खिलाता और हर रोज़ उसके लिए चुनता और उसे खिलाता, और वो पंछी, उसका दूसरा मुख वाला पंछी, वो खाता और उससे दोनों का पेट भर जाया करता था। और जितने जंगल वाले पंछी थे वो सब बहुत इम्प्रेस्ड रहते थे कि बताओ तो इतना कॉम्प्लिकेटेड और टिपिकल जो सिचुएशन में है ये, और कितना बुद्धिमान है, कितने अच्छे से मतलब मेंटेन करके रखता है। बताओ तो कभी इसकी भी तो इच्छा होती होगी कि किसी फल का स्वाद चखो, पर कितना इसके पास पेशेंस है कि उस स्वाद को ये नहीं चखता और सारे चुन चुन कर वो फलों से खिलाया करता है। और इसके उस बुद्धिमानी और पेशेंस से वो लोग काफ़ी इम्प्रेस होते और अपनी जो भी प्रॉब्लम होता वो उसके पास आया करते। मतलब जंगल के सारे पंछी जो हैं उसके पास आते, उसके बुद्धिमानी से उससे सलाह लेते और वो सही सलाह दिया करता था। तो सारे लोग उनसे बहुत इम्प्रेस्ड हुए रहते और इसी तरह ज़िंदगी चल रही थी। पर चूँकि वो बहुत चंचल था, उसका दूसरा मुख जो बहुत चंचल था, उसे थोड़ी देर में उसे जो है ये बात खटकने लगी कि अरे सारे लोग इससे क्यों सवाल पूछने आते हैं, इसी को प्यार क्यों करते हैं, इसी की इज्जत क्यों करते हैं, मुझसे क्यों नहीं पूछते, हम दोनों तो एक ही हैं, तुम मुझसे क्यों नहीं पूछते, मैं भी तो यही हूँ। सारे लोग उसी का नाम लेके पुकार करके और उसी को बोलते हैं। तो ये सवाल उसने अपने जो दूसरे मुख से उससे पूछा कि अरे सारे लोग तुमसे ही क्यों सवाल पूछते हैं, तुमसे ही बात क्यों करते हैं, मुझसे क्यों नहीं पूछते, मैं भी तो तुम्हारे ही जैसा हूँ और तुम्हारे ही साथ हूँ। फिर तो वो बहुत शांति से जवाब देता है कि तुम बहुत बिजी रहते हो ना, तुम्हें तो कितना काम रहता है, मैं तो बेकार बैठा रहता हूँ, मेरे पास तो कोई काम नहीं है, तो न खाना है न पीना है, बस सिर्फ बैठे रहना। तो इसीलिए मैं बिना काम का हूँ, इसलिए मुझसे सवाल पूछते हैं और मैं भी दे देता हूँ, मेरे पास तो कोई काम नहीं है, तुम तो बहुत बिजी रहते हो, तुमको कितना ख्याल रखना होता है अपना। उसके सवाल का वो जवाब वो दे देता है, सुन तो लेता है वो, लेकिन उसको उतना सेटिस्फैक्शन नहीं होता उसके जवाब से, लेकिन ना लोग मेरे पास क्यों नहीं आते। और एक दिन क्या होता है कि वो एक फल देखता है, क्योंकि उसके मन में भावनाएं जो है बदलने लगी थी कि तो वो क्या करता है कि उसे एक दिन फल दिखता है, बोलता है मैं यही फल खाऊंगा। तो वो दूसरा पंछी था, वो बोलता है कि देखो ये फल कड़वा है, इसे खाने से तो पेट में दर्द होगा। तो बोली कि नहीं, कड़वा हो चाहे कुछ हो, मैं इसे ही खाऊंगा। तो बहुत वो प्यार से मनाता है, बोलता है कि इसे मत खाओ नहीं तो बहुत तकलीफ़ होगी। तब भी बहुत जिद करने पे बहुत मुश्किल से वो फल हटाकर एक साइड में रखता है, फिर दूसरा फल, मीठा फल उसे देता है, वो खा लेता है।
लेकिन इस बात का गुस्सा उसके मन में और बढ़ जाता है कि अच्छा, इसने मुझे वो फल नहीं खाने दिया। बताओ, तो मेरी इच्छा हुई और उसने मुझे खाने नहीं दिया। और उसके बाद क्या होता है कि कुछ दिनों बाद जो होता है कि किसी बहेलिए को खबर लग जाती है कि यहाँ पे एक जंगल है जहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर पंछी होते हैं, बहुत अनोखे अनोखे तरह के पंछी यहाँ पर हैं। और उनमें से इसको ये भी पता चल जाता है कि यहाँ पर एक पेट और दो मुख वाला भी पंछी है। बहेलिया आता है और क्या करता है कि कुछ बेहोशी वाले जो और जहरीले फल जो होते हैं वहाँ पे फैला देता है, और यह चेक करने के लिए कि पंछी आकर इसे खाते हैं कि नहीं। तो वो जो पंछी था, अनोखा पंछी था जिसका दो मुख था, उसमें से वो उसका जो एक जो चंचल वाला दिमाग था, जो मुख था, वो उसे देखता है और कि कोई आया, दो हाथ दो पैर वाला कोई आया है और वो जो है फल बिखेरा है। और तभी देखता है कि कोई एक पंछी लालच में जाकर उसे उठा के खा लेता है और वहीं तरफ तरफ के मर जाता है। तो वो देख करके ये इन्फॉर्मेशन जंगल में ना, या फिर अपने दूसरे दिमाग को भी, दूसरे जो पंछी था, मुख था, उसको ना बता करके वो ये सोचने लगा कि अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा है, अगर मैं इसे खिला देता हूँ तो ये भी ऐसे ही मर जाएगा और मैं फ्री हो जाऊँगा, मैं फ्री हो जाऊँगा, अकेला हो जाऊँगा, जो मेरा दिल करेगा मैं करूँगा, जो मन करेगा खाएगा, जहाँ मन करेगा उड़ूँगा। और दूसरी बात कि ये सारे लोग जो जंगल के लोग, जो पंछियाँ जो इनके पास आते हैं, मेरे पास आया करेंगे। ये है इसीलिए जो है मेरा जो है वेट कम है, मतलब मेरा वैल्यू लोग नहीं करते। इस प्रकार का उसके अंदर जो है ये भाव उत्पन्न हुआ। और वो जो है जैसे ही रात बीती, सुबह हुआ, वो अपने दूसरे मुख से कहता है कि आज है ना, मैं तुम्हारे लिए फल चुन के लाया हूँ, आज फल चुन के लाऊंगा और तुम खाओगे आज। तो बोला कि नहीं नहीं, कोई बात नहीं, सो तुम ही खा लो, तो तुम्हें ज़्यादा पसंद है, तुमको अच्छा लगता है उस स्वाद चखना। लेकिन नहीं, इतने दिन से तुम खिला रहे हो, आज मेरी बारी है, आज मैं तुम्हें खिलाऊंगा। और दूसरा पंछी बोलता है कि अच्छा, आज अचानक से तुम्हारा ऐसा मन क्यों कर गया? बोले बस मेरा मन कर रहा है कि आज तुम्हें मैं खिलाऊँ। तो बोलता है अच्छा ठीक है, खिला दो। और वो क्या करता है कि पैर से अपने जो छोटे छोटे उसके पंजे थे उससे टकराते टकराते उस फल को वहाँ से लाता है, मुख से वो नहीं लगाता है, और टकरा कर बोलता है अब इसे खा लो। दूसरा पंछी जो था उसे गौर से देख रहा था, उसके हरकत से वो समझ गया कि सब कुछ ठीक नहीं है। और वो क्या करता है कि अच्छा जब फल दे, तो वो उससे कहता है कि अच्छा फल दे रहे हो मुझे खाने, थोड़ा सा पानी भी दे दो मुझे। तो बोला कि पानी कैसे लाऊं मैं? तो वो तो कभी कुछ करता नहीं था, सारी चीज़ों का इंतज़ाम तो वो किया करता था। बोले पानी कैसे लाऊं मैं? बोले अपना चोंच है, हमारे चोंच जो है ना, उसके जो गहराई है उसमें तुम पानी भर के जो है इस पत्ते पे रख दो, मैं पी लूँगा। और वो बगल में जगह दिखाता है कि वहाँ पे चलो, वहाँ से पानी लेके पी लूँगा। बोले अच्छा ठीक है चलो। वो इस जल्दी में था कि जल्दी जल्दी खाए और ये मर जाए ताकि मैं फ्री हो जाऊँ। और वो क्या करता है कि वो जल उठाता है और उस पत्ते पे रख देता है और वो पीने लगता है। उसके बाद वो कहता है कि अच्छा बहुत देर हो गया, अब तुम इसे खाओ जल्दी। और बोलता है हाँ मैं खा लेता हूँ, और वो उठा करके वो फल खा लेता है। जैसे ही वो फल खाता है तो वो चीखने लगता है। पहला वाला स्थिर रहता है, जो फल खाया था वो स्थिर रहता है, और दूसरा जो है पूरा चीखने लगता है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे क्या हो रहा है, मैं बहुत चीखने चिल्लाने लगता है दर्द से। तो बोलता है कि देखो इसीलिए मैं मना कर रहा था कि सो मत खाओ। तो बोले कि जो मैंने जो तुम्हें फल दिया है वही तुम खाए हो? तो बोले हाँ, जो तुमने दिया मैं वही खाया हूँ। बोले तो इससे मुझे क्यों दर्द हो रहा है? बोले कि देखो तुम खाओ या हम खाएं, दर्द दोनों को होगा, ये दोनों का पेट हमारा एक है, और यही कारण है कि मैं चुन चुन कर तुम्हें फल दिया करता था। पेट तो मेरा भी भर जाता था, पर तुम संतोष में रहो, खुश होते थे, इसलिए मैं तुम्हें दिया करता। तो बोला इसका मतलब जो तुम फल खाए हो उससे मैं भी मर जाऊँगा? बोले मतलब? बोले मैंने तो वो फल खिलाया है जो एक जहरीला फल है। सो वो एक दो हाथ दो पैर वाला कोई जंतु था, वो आकर यहाँ फैला गया, और सो मुझे तुम पर बहुत क्रोध था, इसलिए मैंने सोचा कि तुम इसे खा लो, मर जाओगे तो मैं फ्री हो जाऊँगा और सारे लोग मुझे पूछेंगे और मैं मनपसंद चीज़ खाया करूँगा। बोले नहीं, अगर तुमने मुझे जहरीला फल दिया है तो हम दोनों ही मर जाएंगे। अब वो माफ़ी मांगने लगता है कि मुझे माफ़ करना, मुझे ये नहीं पता था कि तुम इतना प्यार करते हो मुझसे और इतना ख्याल रखते हो मेरा। सो अब मैंने तो तुम्हारी जान भी खतरे में डाली और अपनी जान भी खतरे में डाली। वाकई में तुम बुद्धिमान हो, तुम्हारे जैसा साथी सबको मिले, लेकिन अब तो देर हो चुकी थी, अब तो मृत्यु निश्चित थी।
तब बहुत देर बाद, थोड़ी देर बाद क्या होता है, बोले कि मुझे माफ़ कर दो। वो अपने पंजे से उसको समेट लेता है कि अब मौत हो ही रही है, तो सच्चे दिल से मुझे, और वो उसके से सट करके वह रोने लगता है। वो भी वहाँ बैठा रोता रोता उसको सहला रहा था। बोले, वो पूछता है कि फल खाने के बाद कितनी देर में हमारी मौत हो जाएगी? बोले बस थोड़ी ही देर में हम मर जाएंगे। और तो फिर हमें बहेलिया ले जाएगा, फिर क्या करेगा? बोले अब जो करे, हम तो मर जाएंगे, उसके बाद बहेलिया ले जा करके हमें तले छाने खाए, अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी तो मृत्यु हो गई। इसके बाद हम जो कोई भी जो है फल फूल या किसी का ना तुम स्वाद ले पाओगे और ना मैं तुम्हारे लिए चुन पाऊँगा। परंतु क्या होता है, ये सारे एक्सेप्टेंस हो जाते हैं, वो रोने लगता है। बोले कि नेक्स्ट जन्म में मैं यही चाहूँगा कि तुम मेरे साथ हो, ऐसे ही रूप में मैं जन्म लो और तुम मेरे साथ हो, कि तुम्हारे जैसा साथी कोई नहीं हो सकता। और इतनी बातें करते करते क्या होता है, उसके पेट के दर्द ख़त्म हो जाते हैं। तो वो बोलता है कि सुनो, अब मेरे पेट में दर्द नहीं हो रहा है, क्या हम मर गए हैं? तो बोले कि देखो, आँख खोल करके देखो, क्या आसपास की चीज़ें दिखाई देती है? तो आँख खोल के देखता है तो देखता है कि वो अब उसी पेड़ पे है, और वहीं आसपास जो सारे चिड़ी पंछी चहचहा रहे, वैसे ही सुंदर माहौल है। तो बोले कि अरे ये तो सारे चीज़ मुझे दिखाई दे रहे हैं आँख से। बोले अच्छा, दिखाई दे रहे हैं और सुनाई भी दे रहा? तो बोले हाँ। महसूस भी हो रहा? तो बोले हाँ। इसका मतलब हम नहीं मरे। बोले कि अरे मैंने तो तुम्हें जहरीला फल दिया था, तो तुम मरे, हम मरे कैसे नहीं? तब वो कहता है कि मैंने वो फल खाया ही नहीं, क्योंकि तुम सोच रहे थे कि मैं मर जाऊं। मुझे ये पता था अगर मैं अकेला रहता तो मैं खा जाता, पर मुझे पता था कि मुझे ये फल मैं खाऊंगा तो तुम भी मर जाओगे। तो तुम तो नादानी कर रहे थे, क्या मैं उसका साथ देता? मुझे अपनी जान की चिंता नहीं थी, पर तुम्हें कुछ हो जाता तो वो फिर बहुत फुट फुट के रोने लगता। बोलता फिर तुमने किया क्या? बोले जब तुम पानी लाने के लिए पीछे मुड़े, थोड़ा सा झुके, तो मैंने वो फल बदल दिया, और जो कड़वा फल था जिसको तुम जिद कर रहे थे खाने के लिए, वही, क्योंकि मुझे पता था ये कड़वा है पर ये जहरीला नहीं है, तो उसी फल को मैंने खाया ताकि तुमको ये बात समझ में आए। वो जो बहुत खुश हो जाता है और बोलता है कि सचमुच मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि तुम मेरे साथ हो, सचमुच में हम स्पेशल है, और उससे भी ज़्यादा स्पेशल है कि तुम मेरे साथ हो। उसके बाद क्या होता है कि वो पंछी जो है सुखी सुखी रहने लगते हैं, और उसी प्रकार जो है एक दिन वो, अब उसे भी ये बात समझ में आ जाती है कि हमें स्वार्थी नहीं होना चाहिए, तो एक दिन वो फल खाया करता, एक दिन वो फल खाया करता, यानी दोनों ही उस स्वाद को, फलों के स्वाद को लेने लगे, और दोनों ही सामंजस्य में आ गए, और दोनों ही प्यार से, केवल एक तरफा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी, दोनों ही एक दूसरे के प्रति प्यार और रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने लगे। और इस तरीके से जंगल में पहले एक दिमाग से उपयोग किया जाता था, लोग उसकी सराहना करते थे, अब उन दोनों की सराहना होने लगी और दोनों ही सही राह पर आ गए। अब मेरे दोस्तों, इसी प्रकार से इसको कहानी सुनाने की अर्थ यह थी, इसी प्रकार से ट्विन फ्लेम्स और शिव शक्ति की भी जर्नी होती है कि ये आत्मा तो एक होते हैं और शरीर दो होता है ना। तो जो भी आपके हरकत हो रहे हैं, जो भी कार्य आप करते हैं, ये जन्मों जन्मों का खेल लग जाता है। जब अलग अलग दोनों आते हैं तो बहुत सारे किसी अलग अलग कर्मों के चक्र में पड़ते हैं, कोई कम कोई ज़्यादा। जो कम में पड़ता है वो अपने कर्मों को काट करके स्पिरिचुअल लाइन में चला जाता है, पर ये पृथ्वी पर आकर के जो है अलग अलग तरीके से जो कर्म क्रिएट करते हैं उसको अलग अलग तरीके से डिस्ट्रॉय भी करना होता है। और फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादातर उन्हीं को देखा जा रहा है, या वही हैं जो या शक्ति है सामने, तो वो आती हैं और उन्हें उस गंदगी से निकालती है, यानी वो जो पूरे चक्र में दलदल में फंसे हुए होते हैं उससे उनको निकालती है। और ये कई जन्मों का चक्र, एक जन्म का चक्र नहीं है। तब क्या होता है कि आपका जो ये डिस्ट्रैक्टेड माइंड जो होता है, शिव या शक्ति दोनों में से कोई भी अगर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उसके कारण यही होते हैं कि उनकी समझ में कमी होती है अपेक्षाकृत जो उन्होंने स्टेज जिए हैं और कर्मा की वजह से। और तब क्या होता है कि वो इस तरीके का बिहेव करने लगते हैं, क्योंकि उनको असलियत जो है एक्सेप्टेंस में नहीं होती है, उस चीज़ का भाव समझ में नहीं आता, तो वो भटकाव में आने लगते हैं, या किसी कार्मिक पार्टनर के साथ चले जाने लगेंगे, या फिर इस बात को वैल्यू नहीं करते, या स्पिरिचुअल नहीं होना चाहते, या अवेकनिंग पर विश्वास नहीं करते, या इस जर्नी पर बिलीव नहीं करते, यानी डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो ये पेशेंस का ही खेल है। शिव या शक्ति जो भी इस को लीड कर रहा है, जैसे उस पक्षी में से एक पक्षी लीड कर रहा था, उसे बहुत पेशेंस रखना होगा, और पेशेंस रख कर के इसको समझाया जा सकता है।
और बीच बीच में इसको इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए ये नहीं कि सिर्फ आपको केयरिंग ही होना है, आपको बीच बीच में आपको नॉलेज के भी जो इफ़ेक्ट डालते रहना होगा अपनी बुद्धिमानी से, जैसे उस पंछी ने किया, है ना। अगर वो कह रहा, कभी हम गुस्से में भी आ सकते हैं, जैसे एक शिव या शक्ति दोनों में से कोई कह रहा है कि नहीं मैं अब आज़ाद रहूँ, उसे बंधन जैसा लग रहा है कि आज़ाद रहूँ, उसे ये लग रहा है कि इससे अच्छी कोई दुनिया है ना, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ कम लेस नॉलेज, बिकॉज ऑफ लेस इन्फॉर्मेशन, वो ऐसा कर रहा है, बिकॉज ऑफ लेस स्पिरिचुअल नॉलेज ऑल्सो, तो बिकॉज ऑफ दैट ही और सी इज़ डूइंग। तो आपने क्या है, पेशेंस रखना होगा, और पेशेंस रख करके जो है आपने उसे डील करना होगा, ना ही सिर्फ आपको केयरिंग शेयरिंग होना है, एट द सेम टाइम नॉलेज का भी आदान प्रदान करते रहना, और बीच बीच में जो है उनको इस प्रकार के ट्रिगर देते रहना होगा ताकि उनको ये बात समझ में आए जिस प्रकार के सिचुएशन में आप फंस रहे हैं। मैंने इस पंछी की कहानी इसलिए बताया कि उसके लिए वही था, वो उसके कहने से उसने जहर नहीं खा लिया। अगर कोई ये बोले कि मैं जा रहा हूँ और किसी कार्मिक से ही मिलने जा रहा हूँ, या मैं इस दुनिया से स्पिरिचुअल नहीं होना चाहता, मैं संसार में रहना चाहता हूँ, इसका अर्थ यह नहीं कि उनको कम्प्लीटली छोड़ ही देना है, नहीं छोड़ना है। कुछ ऐसे ट्रिक्स का इस्तेमाल कीजिए, प्रूफ के साथ जाइए ताकि उसका फ़ायदा उनको नज़र आए। जो वो ढूंढने जा रहे हैं उससे ज़्यादा फ़ायदा आपके जो जर्नी है या फिर जो भी आप नॉलेज देना चाह रही हैं उसमें है। ये आपको बहुत बुद्धिमानी से काम करना होगा, जैसे उस पंछी ने किया। उसके कहने पे उसने जहर नहीं खा लिया, अगर खा लेता तो क्या होता, खुद तो मरता और वो भी मर जाता। इससे क्या होता है, इसकी जर्नी भी समाप्त हो गई, और जो लेशन उनके लिए था, प्यार वाला, सहजता वाला, समझदारी वाला, वो लेशन उसको मिल भी नहीं पाता। तो उसी प्रकार की बुद्धिमानी से आप जाइए और उस बुद्धिमानी को अपने अंदर डालिए, और इस प्रकार से छोटे छोटे ट्रिगर्स जो है जो प्रूफ के साथ दीजिए। उनको एकदम से छोड़ नहीं देना है, क्रोध में आकर या चिढ़कर आपने छोड़ नहीं देना है, क्योंकि याद रखिए कि पेट एक है, यानी आत्मा आप एक हैं, कि एक को चोट लगेगी तो दूसरे को लगना ही है। तो आप ये समझ लीजिए कि अपनी रक्षा भी आपको करनी है, उनकी रक्षा करके आप अपनी रक्षा भी कर रहे हैं, है ना। और जितनी जल्दी आप यहाँ से अपने दोनों के कर्मा कट करके और दोनों रीयूनाइट होइएगा, उतनी ही जल्दी आप मुक्त होइएगा, है ना। तो मुक्त होना ज़्यादा ज़रूरी, इससे पहले कि हम दोनों एक दूसरे में, शिव या शक्ति एक दूसरे में उलझे, या ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे में उलझे, सबसे बड़ा टारगेट क्या है, एम क्या है, उस पर ध्यान रखिए कि हमारा एम है कि रीयूनाइट होकर के हमें मुक्त होना है, इस जन्म मृत्यु के चक्र, इस डर, भय, गिल्ट और इस गंदगी से निकलना है, और इसके लिए पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप इस पे अटके ही ना कि वो क्या कर रहे हैं, बस सिर्फ आपको ये ध्यान रखना, अगर मैं उसको, जब आपका शिव या शक्ति जो भी उस तरीके का बिहेव कर रहा है, तुरंत अपने आप को वहाँ रख कर देखने लगिए, है ना, कि मैं ही हूँ। तो अपने लिए तो आप करेंगे ना। मान लीजिए कि आपको ये फील दूसरे के लिए भी आ रहा, ठीक है, उनके लिए कुछ नहीं करने की इच्छा हो रही है, क्रोध हो जा रहा है कि उनके बिहेवियर से, पर खुद के लिए तो करोगे। जब खुद के लिए भावना आएगी तो अपने आप जो है आप उससे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। ये होगा ही, ये शिव शक्ति जर्नी जो है, ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, इसमें होगा, क्योंकि दोनों के स्टेजेस अलग अलग होते हैं, तो उसको मैनेज करने में टाइम लगता है। तो जो भी बुद्धिमान है, जो भी लीड कर रहा है, उसे पेशेंस रखना होगा, और कोई चारा नहीं है, क्योंकि आत्मा एक है, शरीर भले ही दो है, आत्मा एक है। तो दूसरे की बेवकूफ़ी को भी बर्दाश्त कीजिए, और उस बेवकूफ़ी को से निकालने के लिए आप उसे सही इंफॉर्मेशन में डालिए विथ प्रूफ, और उसके लिए आपको जो भी करना हो आप कीजिए। अब इससे रिलेटेड जो आपको क्वेश्चन है कि किस किस प्रकार के प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, ये तो मैं जनरल बात कर रही हूँ कि जनरल डिस्ट्रैक्शन की बात कर रही हूँ। अगर कौन कौन सा डिस्ट्रैक्शन आपके पार्टनर्स में आ रहा है, उस पर आप सवाल पूछ सकते हैं, उस पर मैं पूरी तरीके से गाइड करने की कोशिश करूँगी। कुछ टेक्निक या मनोवैज्ञानिक प्रैक्टिकल भी आप कर सकते हैं, जिससे आप कामयाब हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपके सवाल का जवाब मैं दे पाई, और फिर मिलती हूँ नए सवाल, नए जवाब, नए विषय के साथ। नमस्कार।